नंबर 13 थर्ड डे का आप सब ध्यान दोगे, जैसे नहीं बना है। देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। समझो पहले बाद में पाने के लिए ना। ए और बी दोनों मिल करके काम 12 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिल करके एक काम 15 दिन में करते हैं। सी और ए दोनों मिल करके एक काम 20 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में काम कितना करेंगे? 1/12। बी और सी दोनों मिल करके 1 डे में कितना काम करेंगे? बोलिए 1/15। और ए और सी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? तो क्वेश्चन कहा गया कि बताओ ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान देना, अगर तीनों को हम जोड़ दें, a प्लस ए कितना होगा? 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। इस तीनों का 1 डेज वर्क कितना बोलोगे? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। सही है। ऐसे कितना होगा इसका? 4, 12 पचे 15 चक 20 तिहाई 5 4 9 3 12/60। काटे कितना आएगा? 1/5। तीनों का एक दिन का काम, तीनों का नहीं है, 2 ए बी 2 बी 2 सी, 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे से कितना आएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 1/5। दो नीचे आएगा ना। बोलिए एक ए है, एक बी है और एक सी, तीनों का 1 डेज वर्क कितना हो गया? 1/10 हो गया। तीनों का 1 डेज वर्क कितना हो गया? 1/10। तीनों का 1 डेज वर्क 1/10। इसका मतलब ये हुआ ए बी एंड सी तीनों का 1 डेज वर्क, एक दिन का काम तीनों का 1/10 है। जबकि बी और सी का अकेले का 1 डेज वर्क कितना है? बी और सी 1 डेज वर्क कितना दिया क्वेश्चन में? 1/15 दिया हुआ है ना। अगर दोनों को माइनस करेंगे ये बचेगा ना? नहीं बचेगा। दोनों को माइनस करेंगे नहीं बचेगा। Therefore is 1 डेज वर्क, ए का 1 डेज वर्क कितना हो गया? 1/10 माइनस 1/15 एलसीएम 30, 10 तिहाई 15 दूनी कितना बचा? 1/30। दैट मीन्स दोनों का नहीं, सिर्फ ए का 1 डेज का वर्क कितना है? 1/30। Therefore कहेंगे ए कंप्लीट वर्क इन कितना देश? पॉज कीजिए सब देखिए। फिर बात कौन नहीं बना? 15 भी 19 अरे 15 सुन लो, फिर 17 फिर 9। देखो देखियो क्वेश्चन नंबर 15 पर सब ध्यान देना। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स। एक टंकी को एक पाइप है जो 5 घंटा में भरता है, जबकि दूसरा पाइप बी जो है वो 6 घंटा में भरता है। अगर दोनों को हम एक साथ खोल दें, ठीक है, तो कितना देर में टंकी पूरी तरह से भरेगा? सवाल ये है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लोगे। वीडियो कर पक्का देखो
और कर दिया ना। बोलो ए फिल टैंक इन 1 आवर। एक 5 घंटा में टंकी भरता है एक, तो 1 घंटा में कितना टंकी का भाग बढ़ेगा? बी 6 घंटा में टंकी भरता है तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? दोनों मिल करके कितना बढ़ेगा? 1/5 प्लस 1/6 एलसीएम 30, 6 × 30, 5 × 30, 11/30। कोई दिक्कत? 1 घंटा में दोनों मिलकर के टंकी का 11/30 भाग भर देगा। तो बोलो देयरफॉर ए बी टुगेदर मीन्स एक साथ फिल द कंटेंट कंप्लीट टैंक। कंप्लीट टैंक को वो कितने घंटे में बढ़ेगा? 13/30/11 घंटा। और 30/11 घंटा को का कहोगे? नाम 11 में 22, 30 और देते माइनस क्यों करेंगे हम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पर पाइप ए टंकी को भरता है, बी कैन, अच्छा इम्पटी है क्या? अरे भाई साहब हम इम्पटी नहीं पढ़े, हमको लगा ये भैया रहा है। इम्पटी है तो माइनस यहाँ होगा प्लस। 1/6 घंटा में वो 1/6 भाग खाली कर रहा है, मतलब पानी घट रहा है ना। माइनस 1 आंसर कितना आ गया? समझ आ गया ना? माइनस क्यों किए? एक भर रहा था, एक निकाल रहा था। हम इम्पटी वर्ड पर गौर नहीं किया, हम लोग का दोनों बढ़िया रहा। और वाली कौन ने बना? 19 नंबर। और 17, 18, 19 पूछ लो। 19 सीख जाओगे, 18, 17 बन जाएगा। और की जरूरत पक्का हो ना? देख ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 पर गौर कीजिए, ध्यान से देना। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर। एक सिस्टर्न में इसको बर्तन मान लो। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर। पाइप बी कैन फिल इट 8 आवर। पाइप ए बढ़ेगा 6 घंटा में, पाइप बी बढ़ेगा 8 घंटा में। दोनों पाइप को ओपन कर दें, 2 घंटा के बाद पाइप ए को बंद कर दें। तो बताओ बी कितना समय लगेगा टंकी को भरने में? देखिए बोलो ए कैन फिल टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना भाग बढ़ेगा वो? 1/6। सही है। सिंक टैंक को सिस्टर्न, बात बराबर है। बी कैन फिल टैंक इन 1 आवर, कितना बोलोगे? 1/8। सही है। ए और बी दोनों मिल करके टंकी को भरना शुरू करें तो वो भरेगा कितना में? 1/6 प्लस 1/8 एलसीएम 24, 6 × 24, 8 × 24, 7/24। तो दिक्कत, लेकिन दोनों कितने देर तक चलाए हैं? 2 घंटा। ए प्लस बी कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 2 आवर। 2 घंटा कितना बढ़ेगा? 7 दूनी 14/24 मीन्स 7/12 मीन्स 7/12 भाग टंकी का 2 भाग में दोनों बढ़ेगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया बाबू? बोलो रिमेनिंग पार्ट टंकी का कितना बच गया? 1 में 7/12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5/12 भाग बच गया। अब कौन नल को बंद कर दिए हैं? ए को टाइट कर दिया, मतलब बंद कर दिया, तुम मत चलो। अब जब भी चलेगा तुम चलेगा, बी चलेगा। अब टंकी किसको भरना है? बी को भरना है। कितना भाग भरना है? इतना भाग भरना है। तो बोलो ध्यान से, ध्यान दे रहे हो। एक टंकी को 1 टैंक
इस फील्ड मतलब भरना, बाय बी इन 8 आवर ना, एक टंकी को वो 8 घंटा में भरता, तो 5/12 भाग टंकी का वो कितने घंटा में बढ़ेगा? 8 गुना 5/12, तो 4 दूनी 8, 4 तेईस 12, 5 दूनी 10 बाय 3 घंटा बढ़ेगा। 10/3 घंटा में 5/12 भाग बढ़ेगा कौन? बी। वही निकालने कह रहा था आपको। बताओ कितना समय लगेगा बी को रिमेनिंग पार्ट को भरने? क्या बोलोगे आंसर में? 10/3 घंटा। 10/3 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 1/3 आवर। 3 घंटा 1/3 आवर है। अभी जस्ट पढ़ाए थे कल भी, आवर को मिनट में चेंज करेंगे, काटेंगे कितना आएगा? 60 गुना करके 20 आएगा। दैट मीन्स 3 घंटा 20 मिनट टंकी को लग जाएगा भरने में बी के द्वारा। वीडियो बंद कीजिए, पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा ना, वीडियो ऑन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर सब ध्यान देना, बात नहीं। हेलो नॉट टॉक। ए सिस्टर्न हैज 2 इनलेट। इनलेट मतलब जो पानी डाल रहा है, ठीक है। सिस्टर्न के पास 2 इनलेट जो पानी डाल रहा है, और तीसरा आउटलेट है। आउटलेट मतलब जो पानी निकाल रहा है। 2 ऐसा नल है जो टंकी को भरने में हेल्प कर रहा है, और नीचे में टंकी के ऐसा नल लगा हुआ है, टंकी से पानी निकाल रहा है, ठीक है। क्या रहेगा ना? तो बोलो ए जो है फिल करेगा टंकी को कि निकालेगा, भरेगा? ए फिल टैंक को सिस्टम को इन 1 आवर। 1 घंटा में टंकी का कितना भाग बढ़ेगा? 1 आवर, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट में। बी बढ़ेगा टंकी को 1 मिनट में कितना भाग? 1/15 भाग। सी टंकी से पानी निकाल रहा है कि भर रहा है? निकाल रहा है। सी इनपटी द टैंक इन 1 मिनट कितना? 1/10, ठीक है। तो तीनों 2 तो मिलकर भर रहा है, 1 निकाल रहा है ना। इसका मतलब ए बी एंड सी टुगेदर फिल टैंक कितना? 1 बड़ा, ये भी बड़ा, बट ये निकाला। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो है जो निकाले। आज आप लोग 13B को पूर्ण रूप से समाप्त कर लोगे। 13A लगभग सबका हो ही गया है। 19 तक में हर एक क्वेश्चन को मैंने डील कर लिया। आज 13B आप लोग पूर्णतः समाप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मैथ में ही।